Good morning, class 7th student. This is your mathematics online class for unit 6. In this video, I will explain the exercise related problems. Exercise 6.2. Last video, I was explain you addition of the algebraic expression and subtraction of the algebraic expression. Okay. तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऐड द फॉलोइंग। वहाँ आपको टर्म्स दिए हैं, अलजेब्रिक टर्म्स, और कॉमा का यूज़ किया गया है, जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, 3x माइनस 5x, 3x कॉमा माइनस 5x, और आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो एडिशन में आपको पता है कि प्लस करते हैं, और पहले भी हमने बताया है कि जब कोई नंबर लिखा हो और दूसरा टर्म्स आपको ऐड करना हो, अगर वो ऑलरेडी पहले ही किसी साइन के साथ है, जैसे -5x ये ऑलरेडी साइन के साथ है, तो ऐड कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें दूसरे नंबर को जब हम लिखेंगे तो उसको हमें किसके अंदर लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। मीन्स हमने यहाँ पर इसीलिए -5x को ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐड का साइन यूज़ करना था और सेकेंड टर्म्स आपका ऑलरेडी साइन के साथ था। तो जब भी हम उसको लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन या मतलब ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे जब भी टर्म्स के पास ऑलरेडी साइन हो और हम कोई भी ऑपरेशन उसको यूज़ करने जाए, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, तो हमेशा हम दूसरे वाले नंबर को ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हमने जब राइट किया तो हमारा क्या हो गया, 3x प्लस ब्रैकेट में -5x। ओके, अब ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है। आप इंटीजर का प्रोसेस ऑलरेडी जानते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते। तो आपका आंसर, तब नेक्स्ट स्टेप आपका हुआ 3x माइनस 5x। ओके, और अब आप जब इसे आप देख रहे हैं कि बोथ हैव डिफरेंट साइन, बिकॉज 3x have positive sign and 5x has negative sign, both have different sign, then we subtract the number। तो 3 minus 5x subtract किया तो 2, because 5 have greater value it then the sign is negative। हम क्या करते हैं, जब नंबर देखते हैं डिफरेंट साइन की है तो इंटीजर वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं। यहाँ पर नंबर्स के पास, दोनों के पास डिफरेंट साइन है, तो हम नंबर्स को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं और साइन उसकी लिखते हैं जिसका ग्रेटर नंबर होता है। तो 5 के पास ग्रेटर मतलब माइनस साइन के पास ग्रेटर नंबर था, इसलिए यहाँ पर साइन किसकी आई, -2x। तो -2x योर आंसर। जब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम करते हैं तो वेरिएबल को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और वेरिएबल्स में हम कुछ भी चेंज, ऐसा नहीं है कि यहाँ x था और दूसरा x तो नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो x भी ऐड हो जाएगा, नहीं, वेरिएबल सेम ही रहेंगे। जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में वेरिएबल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब हम करते हैं तो हमें सिर्फ लाइक टर्म को एक पास लाना होता है और हम उनके नंबर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, उनके वेरिएबल्स में कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐड द फॉलोइंग कॉलम वाइज। ओके, यानी कॉलम मेथड से आपको ऐड करना है। तो आपको कॉलम मेथड यहाँ यूज़ करना है। तो कॉलम मेथड मीन्स इस तरीके से जब नंबर्स लिखे होते हैं, जब इस तरीके से लिखे होते हैं तो ये क्या होता है, कॉलम मेथड होता है। ये कॉलम में लिखा है। आप ऑलरेडी जब जूनियर क्लासेस में भी थे तो वहाँ पर आपको ऐसे देता था एक हॉरिजेंटल मेथड और उसके बाद नीचे क्वेश्चन दिया जाता था कि कॉलम मेथड में लिख के इसको ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो। ये क्वेश्चन ऐसे आपके हमेशा नाम दिए हुए हैं। सेम हमने इसे कॉलम में लिख दिया। अब हम क्या कर, ऑलरेडी कॉलम में आपको लिखा है, इसको आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। एडिशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ये आप जानते हैं। सब्सट्रैक्शन में चेंज होता है। तो यहाँ सिंपल है, ऑलरेडी कॉलम मेथड में लाइक टर्म को लाइक टर्म्स के नीचे लिखा गया है, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिखा गया है।
तो आप देख रहे हैं, याद रखिए जब टर्म्स लाइक होते हैं तभी आप नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में 4l माइनस एन और सेकेंड एक्सप्रेशन है -5l माइनस 4n। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि 4l माइनस 5l। अब बोथ हैव डिफरेंट साइन, दोनों के पास अलग अलग साइन है, तो हम नंबर्स को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमने 4 में से 5 जब हम सब्सट्रैक्ट किए तो हमें क्या मिला, -1, और वेरिएबल्स को हम लिख देंगे तो -1n हो गया। अब हम n के -n और लास्ट वाले सेकेंड उसमें रो में आपके क्या है, कॉलम में 4n, बोथ हैव द सेम साइन, नंबर्स के पास दोनों के पास सेम साइन है, तो हम नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और साइन वो लिखेंगे जो रहती है, निगेटिव साइन है तो निगेटिव नंबर्स ऐड होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो हमने निगेटिव साइन ही यूज़ किया है, नंबर्स ऐड कर दिया। जब जिस नंबर के पास कोई भी वैल्यू नहीं होती, यूनिट नहीं होती, तो वहाँ पर 1 होता है, यानी अगर -n है तो ये आंसर हुआ इज इक्वल टू -1n हुआ। ओके, तो यहाँ 1 है n के पास, सेकेंड वाली लाइन में आपके पास क्या है, -4n, ऐड कर दिया -5n। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई कर दिया है, वहाँ आपसे कह दिया है कि ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग हॉरिजेंटल मेथड्स। ऑलरेडी मैंने वीडियो में आपको कॉलम और हॉरिजेंटल मेथड दोनों बताया है, भले ही वो क्लास 8 का वीडियो वहाँ पर था, क्योंकि दोनों के टॉपिक जो सेम थे तो मुझे दोबारा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसीलिए मैं आपको एक्सरसाइज यहाँ पर अलग से एक्सप्लेन कर रही हूँ, नहीं तो शायद मैं आपके लिए अलग अलग से वीडियो बनाई होती तो मैं आप एक्सरसाइज इतना एक्सप्लेन नहीं करती। किसी तरीके की आपको डाउट ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हॉरिजेंटल मेथड में तो आपको पता है कि आपने जब भी ग्राफ पढ़ा या कुछ भी तो हमेशा मैथ्स में पढ़ा है, दिस लाइन इज सेड टू बी हॉरिजेंटल एंड दिस इज वर्टिकल। ऐसी लाइन को वर्टिकल कहते हैं और इस लाइन को क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। ओके, तो अब आपको क्या करना है, ऐसे स्ट्रेट में आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन नंबर ए कि 2a + 3b - 4c एंड मीन्स पॉजिटिव होता है, आपको ऑलरेडी पता है। फ्रॉम मीन्स निगेटिव, एंड मीन्स पॉजिटिव। 3a + 4b - 2c। आपको 2a + 3b - 4c में आपको क्या ऐड करना है, 3a + 4b + 2c। ओके, तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप लिखा, क्योंकि हम इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ किए हैं, हम पहले भी बता दें, हम इसलिए ब्रैकेट का यूज़ किए क्योंकि हम एक ही एग्जांपल ले रहे हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि जब आप सेकंड टर्म्स को ऐड करने जाएंगे तो ज़रूरी आप नेक्स्ट ही क्वेश्चन में इसके देखेंगे कि सेकंड टर्म्स के पास क्या होता है, निगेटिव साइन। तो इसलिए हमने यहाँ पहले ही ब्रैकेट यूज़ कर लिया। जब आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे और ब्रैकेट के बाहर एडिशन लगाएंगे तो आप जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको अंदर की साइन वही लिखनी पड़ेगी जो उसकी साइन होगी। तो अगर किसी के पास पहले ही टर्म के पास निगेटिव साइन होगी तो वो निगेटिव साइन के साथ ही आएगा। अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जब करने जाते तो वहाँ प्लस और माइनस साइन दोनों मिक्स कर देते। इसीलिए यहाँ पर हम पहले बता देते हैं कि एंड की जगह हमने क्या किया, प्लस किया, बाकी सारे नंबर को सेम वैसे ही नोट कर दिया। अब हम जब ब्रैकेट ओपन किए तो हमारा ये स्टेप बना थर्ड वाला, 2a + 3b - 4c + 3a + 4b + 2c। अब हम क्या करते हैं, हमने पहले ही बताया था, ऐड और सब्सट्रैक्ट हम तभी करते हैं जब हम लाइक टर्म्स हो। तो हॉरिजेंटल मेथड में हम क्या करते हैं कि लाइक टर्म्स को पास ले आते हैं। तो यहाँ पर 2a है, अब हम देखेंगे a का टर्म कहाँ है, a का टर्म ये था 3a, तो हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा 2a + 3a। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, b है। तो हम देखिए यहाँ 3b है, नेक्स्ट b टर्म कहाँ है, ये है 4b, तो हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा 3b + 4b। इसके बाद हमारा टर्म है -4c, यानी c का है, वेरिएबल c का है। अब वेरिएबल c का टर्म देखें तो यहाँ 2c लिखा है, तो -4c + 2c। तो जब लाइक टर्म्स हमने एक पास ला दिए, अगर किसी के टर्म्स नहीं मिलते तो कोई बात नहीं है, वो सिंगल ही नंबर उतरेगा। कभी कभी ऐसा नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी टर्म्स हैं वो सारे एक साथ हो जाए, नहीं, अलग अलग टर्म्स है तो अलग अलग ही, मतलब जितने उसके टर्म्स है, अगर नहीं है तो नहीं ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, जब टर्म्स है तो 2a + 3a हमारा क्या हो गया, दोनों सेम साइन था तो हमारा 5a हो गया।
इसके बाद है 3b प्लस 4b, इसके पास भी दोनों के पास सेम साइन है, तो हमने दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, तो 4 + 3 7 हो गया। यहाँ पर देखिए 4c प्लस 2c, यहाँ डिफरेंट साइन है, तो हमने नंबर को सब्सट्रैक्ट किया, क्योंकि 4 के पास 4 हैव द ग्रेटर नेगेटिव साइन हैव द ग्रेटर वैल्यू, दैट्स आंसर इज -2c। तो आपका पूरा आंसर क्या हुआ, 5a + 7b - 2c इज योर आंसर। क्लियर है। आपका जो क्वेश्चन नंबर बी दिया है वहाँ पर 3 एक्सप्रेशन दिया है। एक दिया है आपका, एक दिया है जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है कि आपका पहला क्वेश्चन दिया है 4p और +3q, ठीक है। फिर कॉमा दिया है, तो कॉमा के जगह आप क्या लगाएंगे, प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4q + 3p, फिर इसको ब्रैकेट, फिर आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे -5p - 5q। और उसके बाद क्या करेंगे, सारे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, फिर लाइक टर्म्स को एक पास लाएंगे और उनको ऐड कर देंगे। ओके, इस तरीके से आप करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर आप मिस करते हैं, फ्रॉम। और ये मैं हमेशा हर वीडियो में, हमेशा जब भी आपको पढ़ाई हूँ, चाहे आप क्लास 6 में हो, 7th में हो, हमेशा मैंने आपको ये बताया कि जब भी फ्रॉम वर्ड का यूज़ हो, फ्रॉम मीन्स होता है में से। इट मीन्स कि पहले वाले नंबर को आने वाले नंबर में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमेशा सेकंड नंबर को फर्स्ट जगह लिखते हैं और फर्स्ट जो नंबर होता है उसको माइनस के साइन के बाद लिखते हैं। सेम यही प्रोसेस। क्वेश्चन है -3x फ्रॉम 8x, तो सेकेंड नंबर क्या है, 8x है, तो 8x माइनस ब्रैकेट में, क्योंकि 3x के पास भी माइनस साइन है, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखा उसको -3x। अब आपको पता है कि जब ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन हो तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप बना 8x प्लस नेगेटिव पॉजिटिव साइन हो गई +3x। अब बोथ हैव सेम साइन, 8x + 3x, 8 + 3 11x इज योर आंसर। ये तो इजी था। इस तरीके से जो भी हो तो याद रखिएगा, फ्रॉम के बाद वाला नंबर आपको पहले लिखना है, मिस मत कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर F में जो अपॉन में आ गया है तो बिल्कुल मत डरिएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा और फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करने आता है। ओके, तो बनेगा जो वो 6a माइनस ब्रैकेट में -1/2 a बनेगा, ठीक है, 1/2 a बनेगा, तो हो जाएगा 6a + 1/2 a। आपका SCF हो जाएगा 2, मतलब सॉरी आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 2, 12a + 1a 13a/2 आ जाएगा आपका। सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है कॉलम मेथड में। यहाँ पर आपको ऑलरेडी कॉलम दिया हुआ है बना के, तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने, बस साइन जो ध्यान देखनी है। याद रखिएगा सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज करते हैं, एडिशन करते वक्त कोई साइन चेंज नहीं होती, बट जब भी कॉलम मेथड में सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पर साइन चेंज करते हैं। हॉरिजेंटल में इसलिए दिक्कत नहीं होती कि हॉरिजेंटल में ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर साइन लगती है, और जब आपको पता है कि जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऑलरेडी अंदर के सारे साइनें चेंज हो जाएंगे, तो ये प्रोसेस वहाँ पर इसलिए दिक्कत नहीं होती याद करने की, क्योंकि वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको चेंज ही करना है। पर जब भी कॉलम मेथड में लिखा हो, हमेशा आपको क्या करनी रहती है, नीचे वाले नंबर की जो सेकंड नंबर होता है, सेकंड रो का नंबर होता है, उस नंबर के आपको क्या करनी पड़ती है, साइन चेंज करनी ही पड़ती है। ओके, तो क्वेश्चन है 2x + 5 3x + 6। 2x के पास कोई साइन नहीं थी, तो जिनके पास साइन होती पॉजिटिव होती है, ये आप ऑलरेडी पता है। हमें नीचे की साइन, यहाँ पर +3x था, इसीलिए हम उसकी साइन क्या कर दिए, चेंज किए, प्लस को हमने नीचे की, हमेशा नीचे के नंबर की साइन चेंज करते हैं, तो क्या हो गया -3x। 6 + 6 था, इसको हमने इसकी साइन चेंज कर दी -6। अब प्लस, अब जो 3 पहले पॉजिटिव 3x था वो पॉजिटिव नहीं रह गया, अब क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ओके, तो अब हमारे पास दोनों क्या है, डिफरेंट साइन है, क्योंकि +2x है और ये क्या हो गया -3x, तो डिफरेंट साइन है, नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2x - 3x, तो हमारा आंसर क्या आया, -1x, तो 1x को आप -x भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 5
पॉजिटिव है, 6 आपका निगेटिव है, तो 5 में से 6 गया -1, तो आपका आंसर हो गया -x -1। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग हॉरिजेंटल मेथड। यहाँ पर आपको जो सब्सट्रैक्शन करना है वो किस मेथड से करना है? हॉरिजेंटल मेथड से करना है। सिंपल है, हमने पहले भी बताया था, फ्रॉम के पहले वाला नंबर बाद वाला नंबर पहले और पहले वाला बाद में लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन है 2a + 3b फ्रॉम 4a + 5b। तो हम 4a + 5b को फर्स्ट लिखे, फिर हमने फ्रॉम की जगह साइन लगा दी निगेटिव, और सेकेंड टर्म को हमने क्या कर दिया? ब्रैकेट में। ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। साइन के बाद जो हम जब भी कोई सेकेंड नंबर लिखेंगे, सेकेंड टर्म एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसको पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखना है। सिर्फ टर्म को नहीं, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हम किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमने लिख दिया, तो 4a + 5b माइनस ब्रैकेट में 2a + 3b। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ब्रैकेट ओपन करेंगे बॉड मॉस के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? क्योंकि अंदर कुछ भी सोल्यूशन नहीं हो रहा है, दोनों डिफरेंट क्या है? वेरिएबल्स है, तो ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो हमारा क्या बन गया? 4a + 5b। ब्रैकेट के बाहर क्या साइन थी? निगेटिव, तो ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म्स की साइन याद रखिए। ब्रैकेट के अंदर के जितने भी टर्म्स होंगे, हर टर्म्स की साइन चेंज होगी। ठीक है, तो 2a था, निगेटिव हो गया, +3b था, तो क्या हो गया? -3b। अब हम क्या करेंगे? हमारा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम सेम वेरिएबल्स को एक पास लाते हैं। याद रखिए, सेम वेरिएबल्स को एक पास लाएंगे। जब तक हम लाइक टर्म नहीं बनाएंगे, हम ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म बनाना होगा। तो हमने पहला हमारा 2 ही वेरिएबल हैं, ए और बी। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये भी चेक कर लिया कीजिए कितने वेरिएबल्स हैं। यहाँ देखिए सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स हैं, ए और बी, यानी हमें ए का टर्म्स चाहिए और बी का टर्म चाहिए। तो 4a यहाँ है, सेकंड हमने देखा यहाँ -2a है। साइन के साथ हमेशा वेरिएबल्स मतलब नंबर साथ टर्म्स आते हैं, तो 4a - 2a। उसके बाद b है, 5b है, इधर -3b, तो +5b - 3b। बोथ हैव डिफरेंट साइन, नंबर को सब्सट्रैक्ट किया, इस बार पॉजिटिव साइन ग्रेटर नंबर ली है, तो +2a। यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन ग्रेटर नंबर लेगी, 5, दोनों भी डिफरेंट साइन है, हमने सब्सट्रैक्ट किया, +2b। आंसर है 2a + 2b। ये आंसर ऐसे भी हो सकता है क्योंकि 2 दोनों के पास है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर a + b। पर ये आप जब थोड़ा स्टैंडर्ड आपका हाई होगा तब इस बात को समझेंगे। तो अगर आप सिर्फ आंसर इतना भी लिखते हैं तो आपका ये करेक्ट आंसर है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ एक्सरसाइज 6.2 में 1 से लेकर 6 तक के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आप कभी नंबर्स देख के डर जाइए कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो बिल्कुल मत डरिए, वेरिएबल्स हैं, हमें वेरिएबल्स का कुछ नहीं करना है, हमें उनके नंबर से मतलब है। सेम वेरिएबल को एक पास ला के इंटीजर वाला रूल याद रखिए कि अगर सेम साइन है तो ऐड और डिफरेंट साइन है तो सब्सट्रैक्ट करना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेशन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।